नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है आज के करंट अफेयर्स की, तो आप लोग पहले डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग इस करंट अफेयर्स वीडियो को देखना उसके बाद देखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने बताए आज के जो डिटेल करंट अफेयर्स है मेरी 30 जनवरी की, उसी से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं और आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ताकि आप लोग यहाँ पर समझ भी पाएंगे कि आप लोग ने वहाँ पर से कितना कुछ सीखा या फिर कितना आपको थोड़ा बहुत याद रह रहा है। ये सिर्फ रिवीजन कराने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया, हमको बताना है। 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 88 वर्ष की आयु में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस वर्ष कारगिल युद्ध लड़ा था? भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ऑप्शन सी वाला सही है, 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में भारत के पहले जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि जीआई स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपके लिए कि गोवा में राज्यसभा हेतु कितनी सीटें हैं? डिटेल वीडियो में मैंने आपको ये बताया है राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं गोवा में। 1 सीट है गोवा में। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे कम आयु के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? कौन बन गए हैं? रोहित पौडेल। ठीक है, नेपाल के बल्लेबाज हैं और यही सबसे कम आयु के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि रोहित पौडेल कितने वर्ष की आयु में सबसे कम आयु के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? किस उम्र में इन्होंने सबसे कम आयु में अर्धशतक लगाया है, ये चीज़ बतानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष 146 दिन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वाला यानी कि दूसरा स्थान। 8वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी कितनी है, हमको बताना है। चीन पहले नंबर पे है, तो इसकी हिस्सेदारी कितनी है? इसकी हिस्सेदारी है 51.3%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो टाटा समूह को शामिल किया गया है टॉप 100 कंपनियों की सूची में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि टॉप 100 ब्रांड्स की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी टाटा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, हमको बताना है। टाटा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जो सूची जारी की गई है टॉप 100 में से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला यानी कि 86 है। ठीक है, 86वीं रैंक मिली है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुई हैं? तो कौन पहली महिला सिविल जज नियुक्त हुई हैं? सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यानी कि सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी पहली महिला सिविल जज हैं पाकिस्तान की हिंदू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू सांसद का नाम क्या है, हमको बताना है। तो पहली महिला हिंदू सांसद कौन है पाकिस्तान की? सही आंसर है कृष्णा कुमारी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए जीवन संपर्क परियोजना की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला यानी कि उड़ीसा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई जीवन संपर्क परियोजना में निम्न में से कौन भागीदार के रूप में शामिल है? जो ये जीवन संपर्क परियोजना है ये किनने जो है शुरू की है? तो उड़ीसा के साथ साथ इसमें शामिल कौन है? यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां है कि निम्न में से किस रेलवे को स्वच्छता के लिए नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण रेलवे को स्वच्छता के लिए नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। 16वां क्वेश्चन है कि 29 जनवरी को किस राज्य में पहले एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच का उद्घाटन किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी वाला है यानी कि नागालैंड में। 17वां क्वेश्चन लेते हैं, नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हमको ये बताना है। तो कौन है नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश? बताया था मैंने, ऑप्शन सी वाला है इस एएस बोपन्ना मुख्य न्यायाधीश है नागालैंड के। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है?
त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है पहला स्थान गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में। क्वेश्चन नंबर 19वां है जिसमें हमको बताना है कि ICAR द्वारा होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रस्तुत की गई कृषि पर केंद्रित झांकी में किस महापुरुष को दर्शाया गया था। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में फिर से बोल दे रहा हूँ। ICAR द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी में, ठीक है, कृषि पर केंद्रित झांकी थी वो, तो हमको बताना है कि उसमें किस महापुरुष को शामिल किया गया था, किस महापुरुष को दिखाया गया था। सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए वाला, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि गणतंत्र दिवस परेड में त्रिपुरा की झांकी का विषय क्या था। क्या विषय था, त्रिपुरा की झांकी को पहला स्थान मिला है। वीडियो रोक के आराम से अपना आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपावरिंग रूरल इकोनॉमी द गांधीयन वे, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां कि 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ही इस समारोह का आयोजन किया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि भारत के किस प्रसिद्ध गेंदबाज को ICC द्वारा गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि अंबाती रायडू को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की कि हाल ही में हज यात्रा पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि 5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा क्योंकि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। कहाँ है ICC का मुख्यालय, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई बटन पर मैंने डिटेल वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हैं।